नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं वेदांत फैशंस लिमिटेड का आईपीओ, जो कि मार्केट में लॉन्च हो चुका है 4 फेब 2022 को, यानी आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है और अब ये आईपीओ क्लोज होगा 8 फेब 2022 को। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की। वेदांत फैशंस लिमिटेड जो है वो कैटर करती है इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में, यानी इंडियन मार्केट में जब भी आप देखते हो शादी आती है या कोई ऐसी सेलिब्रेशन, जब कोई त्योहार आते हैं या कोई सेलिब्रेशन होती है, तो उस केस में ये जो ब्रांड है डील करता है, वहां पे ये कपड़े बनाता है। किस रिलेटेड कपड़े बनाता है? इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट के लिए। और ये जो कंपनी है ये ऑफर करता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर एवरी सेलिब्रेटरी ओकेजन टू इट्स कस्टमर। तो अभी कोई भी सेलिब्रेशन का अगर महोत्सव हो, कुछ भी हो, शादी हो या दिवाली हो या कोई भी सेलिब्रेशन का जो ओकेजन हो, उसके लिए ये जो वेदांत फैशन है ये प्रोडक्ट बनाता है। कंपनी के पास इस टाइम 5 ब्रांड है। नंबर 1 मान्यवर, जो कि इनका सबसे बड़ा ब्रांड है और सबसे फेमस है। उसके बाद सेकंड है मोहे, उसके बाद है मेबाज, उसके बाद है फोर्थ मंथन एंड फिफ्थ है त्वमेव। इनके टोटल 5 ब्रांड्स के बाद अगर मैं बात करूं तो जो वेदांत फैशन है ना, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर सेगमेंट में है। यानी अगर मैं बात करूं इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर सेगमेंट में कौन सी कंपनी नंबर 1 पे है, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 पे वेदांत फैशंस लिमिटेड है एज पर ओपीबी डीआईटी एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020। तो आप देख सकते हो कि कंपनी कहीं हद तक अपने सेक्टर में काफी बड़ी है। आगे मैं बात करूंगा कंपनी की जो टोटल स्टोर्स है। अगर मैं बात करूं टोटल स्टोर इनके 212 सिटीज एंड टाउन्स है इंडिया के अंदर, यानी लगभग 212 सिटीज है इंडिया के अंदर जहां पे इनके स्टोर्स अवेलेबल है। और साथ में ये अक्रॉस बॉर्डर भी अवेलेबल है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनके स्टोर है, कनाडा में भी है एंड यूएई में भी, यूएई यानी दुबई में भी इनके स्टोर्स हैं। आगे मैं बात करूंगा इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है मार्केट लीडर इन द इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट। अभी इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट में ये मार्केट लीडर है। लार्ज एंड ग्रोइंग इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर मार्केट है। ओमनी चैनल नेटवर्क ऑफ सीमलेसली इंटीग्रेटेड बिजनेस है इनका। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री सिस्टम है इनके पास। एंड फिफ्थ इनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो ये है एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल लीडरशिप। कंपनी प्रोमोटर्स की मैं बात करूं तो रवि मोदी, शिल्पी मोदी एंड रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट आर द कंपनी प्रमोटर्स। अब मैं बात करूंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स हमें कहीं हद तक ये बता देगी क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कहीं कंपनी को लॉस तो नहीं हो रहा। तो चलिए आपके सामने फाइनेंशियल्स आ चुके हैं। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो 2019 में इनका रिवेन्यू था 800 करोड़ के आसपास, जो कि इंक्रीज होता है 915 करोड़ 2020 में। और उसके बाद 2021 में कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से इनको काफी फॉल देखने को मिला है इनके रिवेन्यू में, और रिवेन्यू यहां पे आ गया 564.82 करोड़। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 2019 में इनको था 176.43 करोड़। उसके बाद ये इंक्रीज हुआ 236.64 करोड़ और 2021 में इनका नेट प्रॉफिट रहा 132.90 करोड़। यहां पे देखने वाली बात यह है, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम यानी कोविड जब वेव 1 थी, वेव 2 थी, उस दौरान शादी बहुत कम होती थी और सेलिब्रेशन भी बहुत कम होती थी। कहीं ना कहीं इस ब्रांड को इफेक्ट पड़ा। बट एक चीज यहां पर अच्छी है कि इनके प्रॉफिट में मैंने देखा हाँ फॉल जरूर आया, बट लॉस मेकिंग कंपनी नहीं हुई। तो ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट मेरे को यहां पे लगा इस ब्रांड के बारे में, इस कंपनी के बारे में। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में हम बात करेंगे कि कंपनी जो है अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इनका ये है
टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवाने के बेनिफिट्स होते हैं उनको ये अचीव करना चाहते हैं। और दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल। तो गाइस इनका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सिंपल इनका ऑब्जेक्टिव आप समझ जाइए, ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। अब मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आईपीओ ओपन हो चुका है, आज 4 Feb 2022 को ये ओपन हो चुका है। क्लोजिंग 8 Feb 2022 को है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू, फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड की मैं बात करूं 824 टू 866 पर इक्विटी शेयर का यहां पे प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 17 शेयर्स का मार्केट लॉट है। लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही है। इशू साइज 3149 करोड़ का इशू साइज है। ऑफर फॉर सेल की बात करूं तो ये पूरा का पूरा यानी 3150 करोड़ के आसपास का आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है यहां पे एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं और वो जो पैसा आएगा वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास आएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा, यानी यहां पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। आगे मैं बात करूं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% कोटा रखा गया है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। आईपीओ टाइम टेबल की बात करूं तो टेंटेटिव टाइम टेबल है ओपनिंग 4 Feb, क्लोजिंग 8 Feb। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट किस दिन पता चलेगी 11 Feb 2022 को अलॉटमेंट पता चलेगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो उसका रिफंड 14 Feb को आएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो उसके जो शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो होंगे 15 Feb 2022 को। लिस्टिंग की बात करूं तो 16 Feb 2022 को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब मैं बात करूंगा लॉट साइज की, तो मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें अमाउंट होगा 14,722 और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें अमाउंट होगा 1,91,386 शेयर और 86 रुपीज एंड टोटल शेयर्स इसमें मिलेंगे आपको 221। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं इस टाइम प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 92.40% और आफ्टर सेलिंग दिस आईपीओ मतलब ये आईपीओ के थ्रू अपना ओएफएस सेल करेंगे तो उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी 84.9%। तो अब हम बात करेंगे यहां पे सब्सक्रिप्शन डेटा की कि आज आईपीओ ने कैसी परफॉर्मेंस करी। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सब्सक्राइब हुआ 0.06 टाइम, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ 0.06 टाइम, रिटेल सब्सक्राइब हुआ 0.22 टाइम्स एंड टोटल आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हुआ है 0.14 टाइम्स। तो अभी तक जो ये आईपीओ है इसको मार्केट ने पहले दिन कोई बढ़िया रिस्पांस नहीं दिया। बात आती है कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो चलिए पहले बात करते हैं जीएमपी की, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या मैं इसमें आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहा हूं या मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। जीएमपी की मैं बात करूं तो जीएमपी पहले काफी अच्छा चल रहा था, 100 रुपीज के आसपास इसका जीएमपी का हाई चल रहा था। धीरे धीरे ये जीएमपी कम हुआ 60, 50, 40। अभी मैं अगर एक दिन पहले की बात करूं तो 40 रुपीज के आसपास जीएमपी चल रहा था, बट आज आपने देखा सेकेंडरी मार्केट यानी नॉर्मल स्टॉक मार्केट में आपने देखा कहीं ना कहीं फॉल आया है, उसकी वजह से जीएमपी जो आज का लो है वो है 13 रुपीज। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 13 रुपीज अब खुलता है तो 17 शेयर्स का लॉट है तो हमें प्रॉफिट होगा 221 का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एवरेज 20 रुपीज का भी आपको ये प्लस दे जाता है यानी 20 रुपए प्रीमियम पे खुल जाता है, तो 17 को अगर मैं 20 से इंटू करूं तो 350 के आसपास यानी 340 का आपको प्रॉफिट होगा। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं ज्यादातर लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशन लगाता हूं। मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए इतना बेहतर साबित नहीं हो सकता, तो हमें कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन के लिए इसको अवॉइड कर देना चाहिए। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कहना चाहूंगा जो हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है वो यहां पे अप्लाई करें। रीजन क्या है, कंपनी की वैल्यूएशंस थोड़ी सी मुझे महंगी लगी, बाकी इनको रिस्पांस जो है एंकर इन्वेस्टर से अच्छा मिला, बट कहीं ना कहीं मुझे एज पर अपने एनालिसिस से कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा लगी, कंपनी डिमांड ज्यादा कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ को एक तो ये लिस्टिंग गेन के लिए मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा क्योंकि जीएमपी इसमें है नहीं, दूसरा पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो मेरे लिए तो ये इतना आईपीओ बढ़िया साबित हो ही नहीं रहा क्योंकि आपको पता है सभी को मैं ज्यादातर आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूं, तो मैं इसको अभी तक तो अवॉइड कर रहा हूं। लास्ट डे तक
कोई अगर डिसीजन बनेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च करो टेलीग्राम पे जाके फाइनेंशियल अड्डा और 11,600 प्लस मेंबर्स वाला चैनल को ज्वाइन कर लो। तो वहां पे मैं लास्ट डे शेयर कर दूंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए। बट अभी तक आप मान के चलो ना मैं इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूं ना मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अगर मेरा कोई मूड बनता है लास्ट डे कुछ कोई मूड जो भी बनेगा अगर डिसीजन, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज अभी तक आप मान के चलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इस आईपीओ को, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मुझे यहां पर ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आज की रिव्यू वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो से रिलेटेड, वेदांत फैशन रिलेटेड से रिलेटेड, कोई आईपीओ से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चांस इंक्रीज करना है तो फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।